प्यारे दोस्तों, सत्य कभी कभी कड़वा प्रतीत होता है, लेकिन उसी सत्य में वह प्रकाश छिपा होता है जो हमें बार बार गिरने से बचा सकता है। जीवन का एक मौन नियम है कि बहुत से लोग हमारे पास तभी आते हैं जब उन्हें हमारी आवश्यकता होती है, और आवश्यकता पूरी होते ही उनके कदम वापस मुड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। हे संकट मोचन महावीर हनुमान जी, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। उसके जीवन में धन धान्य की कभी कमी ना होने देना। उसके घर आंगन में खुशियों की वर्षा करते रहना। हे पंचमुखी बजरंगबली, आपकी शरण में बैठकर हम आज के इस महत्वपूर्ण क्षण का आरंभ करते हैं। सभी दर्शकों के मन में श्रद्धा, साहस और विजय का दीप प्रज्वलित हो। प्यारे दोस्तों, आज का दिन आपके लिए एक दिव्य संदेश लेकर आया है। ऐसा संदेश जो मन की धुंध हटाकर स्पष्टता प्रदान करे। ऐसा संकेत जो कदमों को सही दिशा में आगे बढ़ाए। प्रभु श्री राम जी का करुणामय आशीर्वाद और बजरंगबली की असीम शक्ति आज आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। इसीलिए आज जो भी संकल्प आप मन में धारण करेंगे, वह संकल्प केवल विचार बनकर नहीं रहेगा, बल्कि कर्म में परिवर्तित होगा, और कर्म से फल तक पहुंचने की पूरी व्यवस्था ईश्वरीय कृपा स्वयं करेगी। इस क्षण अपने मन को शांत कीजिए, एक गहरी श्वास लीजिए और मन ही मन स्मरण कीजिए। बजरंगबली मेरे साथ हैं, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं, मैं विजयी हूं। अब ध्यान पूर्वक सुनिए, आज का दिन कैसा रह सकता है, कौन सी शुभ तरंगें प्रवाहित हो रही हैं, प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य और समृद्धि में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, और कौन सी चार खुशखबरियां आपके द्वार पर आने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले ऊर्जा और आत्मबल की बात। आज आपके भीतर एक नई चेतना जागृत होगी, जैसे किसी ने भीतर कहीं एक स्विच सक्रिय कर दिया हो। काम जो टलते टलते अटक जाते थे, आज वही काम पहली कोशिश में गति पकड़ते दिखाई देंगे। जो लोग निर्णय लेने में संकोच कर रहे थे, उनके मन में स्पष्टता आएगी। हनुमान जी की कृपा से आत्मविश्वास इस स्तर तक बढ़ेगा कि आप अपने पुराने भय से आंख मिलाकर उसे प्रणाम कर पाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यदि कोई आवश्यक कॉल, ईमेल या मुलाकात टल रही थी, आज उसके पूर्ण होने का योग बनता है। जो शब्द आपके गले में अटक जाते थे, आज वही शब्द विनम्रता और दृढ़ता के साथ बाहर आएंगे और सामने वाले के हृदय तक पहुंचेंगे। इस दिव्य आत्मबल का उपयोग कीजिए। जो प्रस्ताव रखना है रखिए, जो आग्रह करना है कीजिए, जो क्षमा मांगनी है निडर होकर मांगिए, और जहां अपनी सीमा तय करनी है प्रेम पूर्वक लेकिन स्पष्ट शब्दों में तय कर दीजिए। यही वह सूक्ष्म परिवर्तन है जिससे बड़े परिणाम जन्म लेते हैं। प्रेम और हृदय के संबंधों पर आज एक कोमल रोशनी पड़ने वाली है। जिनके मन में दूरी, खिन्नता या गलतफहमी की गांठें थीं, उनके भीतर मेल मिलाप की इच्छा जागेगी। श्री राम जी की करुणा संबंधों में सामंजस्य का सूत्र देती है। आपके शब्दों में मिठास, चेहरे पर सादगी और आंखों में सच्चाई झलकेगी। कोई अपना अचानक संदेश भेज सकता है, कोई पुराना मित्र कॉल कर सकता है, कोई प्रिय व्यक्ति आपकी बात को पहली बार सच्चे मन से समझ सकता है। यदि आप अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते थे, तो आज दिल से निकली छोटी सी कोशिश भी बड़े परिणाम ला सकती है। याद रखिए, प्रेम में जीत ताकत से नहीं, सत्य से होती है, और आज सत्य आपके पक्ष में है। हनुमान जी की कृपा से जो लोग सच्चे हैं, समर्पित हैं और मन से सुलह चाहते हैं, उनके लिए यह दिन दैवीय अवसर लेकर आता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज राहत और संतुलन की हवा चलेगी। जिनके मन में अनियमितता थी, नींद का समय बिगड़ा हुआ, भोजन का ध्यान कम था, वे अचानक स्वयं को अनुशासन में वापस लाने की प्रेरणा पाएंगे। छोटी छोटी आदतों में सुधार होगा। समय पर जल पीना, भोजन में सादगी और कुछ पल सजग श्वास का अभ्यास, और उसी से दिन की थकान कम हो जाएगी। जो लोग मन पर बोझ महसूस कर रहे थे, उनके भीतर हल्कापन आएगा, जैसे हनुमान जी ने आपके कंधों से अदृश्य भार उतार लिया हो। यह हल्कापन ही वह आंतरिक शक्ति है जो काम में मन लगवाती है, मुस्कान लौटाती है और निर्णयों को सरल बनाती है। अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए। कुछ क्षण प्रभु का स्मरण कीजिए और संकल्प लीजिए कि आज स्वयं के प्रति दयालु रहेंगे। अब समृद्धि की बात, जिसके लिए आपका हृदय प्रतीक्षा कर रहा है।
आज का दिन धन प्राप्ति के संकेतों से परिपूर्ण है, परंतु यह धन केवल रुपए की गिनती नहीं है। यह अवसरों की वर्षा भी है, यह सम्मान की प्राप्ति भी है, यह प्रतिष्ठा का विस्तार भी है। जो कार्य आप लंबे समय से अनिश्चितता में रखे हुए थे, प्रस्ताव भेजना, दस्तावेज जमा करना, भुगतान की याद दिलाना, नया उत्पाद आजमाना, उनमें आगे बढ़िए। बजरंग बली का आशीर्वाद आज उस जड़ता को तोड़ता है जो आपको थामे बैठी थी। जो लोग रोजगार, पदोन्नति, प्रोजेक्ट या डील के इंतजार में हैं, उन्हें किसी ना किसी दिशा से संकेत मिलेगा। कभी एक संदेश, कभी एक बैठक, कभी एक सिफारिश। और जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए आज ग्राहक का मन खुला रहेगा। जो तर्क कल नहीं सुने जा रहे थे, आज वही तर्क ग्राहकों के लिए आकर्षक बनेंगे। ये वही दिव्य समय है जब आपकी मेहनत की धरती पर सौभाग्य की वर्षा होती है। अब सुनिए वे 4 शुभ संकेत जो आज आपके द्वार पर आने को तत्पर हैं। पहला संकेत, अचानक किसी रुके हुए कार्य का खुलना। जहां कागज अटके थे, वहां हस्ताक्षर हो सकते हैं। जहां भुगतान रुका था, वहां संदेश आ सकता है। जहां उत्तर नहीं मिल रहा था, वहां आज स्पष्ट जवाब मिल सकता है। यह केवल संयोग नहीं, कृपा का परिणाम है। दूसरा संकेत, परिवार में आनंद का प्रसंग। कोई खुशखबरी घर के भीतर से उठेगी। किसी प्रिय का स्वास्थ्य बेहतर, किसी बच्चे की प्रशंसा, किसी बड़े की मुस्कान, न किसी पुरानी नाराजगी का शांत होना। और आप अनुभव करेंगे कि घर वास्तव में मंदिर बन गया है। तीसरा संकेत, प्रेम में स्पष्टता और निकटता। एक सच्चा संवाद, एक सच्ची क्षमा, एक हल्का सा चमत्कार जिससे मन का बोझ कम होगा और रिश्ते में विश्वास लौट आएगा। चौथा संकेत, अवसर के द्वार पर ईश्वरीय दस्तक। वैसा अवसर जो मन को कहे यह तो लॉटरी जैसा है। यह वास्तविक लॉटरी का टिकट भी हो सकता है। कोई अप्रत्याशित बोनस, कोई बड़ा छूट, कोई महंगी वस्तु उचित कीमत पर मिल जाना, कोई छोटी सी डील जो उम्मीद से कई गुना बेहतर साबित हो जाए। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज भाग्य की यह खिड़की खुल रही है। जब खिड़की खुले, हवा को भीतर आने दीजिए, शंका को बाहर जाने दीजिए और कृतज्ञता के साथ निर्णय लीजिए। कई दर्शकों के मन में यह प्रश्न भी उठता है कि क्या सच में मेरे साथ बड़ा परिवर्तन संभव है? उत्तर एकदम सरल है। जब श्री राम का नाम हृदय में हो और बजरंगबली का साहस रक्त में प्रवाहित हो रहा हो, तो असंभव केवल शब्दकोश का शब्द है, जीवन का नियम नहीं। आज का दिव्य संकेत यह कह रहा है कि परिस्थितियों का पहिया आपके पक्ष में घूमना आरंभ हो चुका है। जो लोग आपके गुणों को अनदेखा कर रहे थे, वे आज आपकी क्षमता को स्वीकार करेंगे। जो दरवाजे आप खटखटाकर थक गए थे, वही दरवाजे आज भीतर से खुलेंगे। अपने भीतर यह भाव जगाइए कि मैं प्रयास करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और मैं प्राप्ति भी करूंगा। इन तीनों का संगम ही चमत्कार को जन्म देता है। प्रयास से अवसर, प्रार्थना से संरक्षण और प्राप्ति से आनंद। अब जरा आज की कर्म योजना को समझिए। सुबह थोड़ी सी साधना, मन में श्री राम का स्मरण, मन ही मन हनुमान मंत्र का जप और 2 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य का चित्र मन में उकेरिए। फिर जिन 3 कार्यों को आप टालते रहे, उनमें से एक को तुरंत आरंभ कर दीजिए। आज शुरुआत पर जोर है, प्रारंभ कीजिए। पूर्णता स्वयं निकट आती जाएगी। दोपहर के समय किसी प्रिय या सहयोगी को धन्यवाद का संदेश भेजिए, जिसे आप भूल चुके थे लेकिन जिसने कभी आपका साथ दिया था। शाम को अपने लिए एक छोटा सा संकल्प लीजिए। आज मैं तुलना नहीं करूंगा, आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं केवल अपना श्रेष्ठ दूंगा। यही छोटा संकल्प आज के दिन को विशेष बना देगा। और रात को सोने से पहले मन ही मन एक पंक्ति बोलिए, जय बजरंगबली। आज का दिन आपकी कृपा से सफल रहा, कल भी आपका ही सहारा रहेगा। जो लोग प्रेम जीवन को लेकर असुरक्षा में थे, उनके लिए एक मधुर संदेश। असुरक्षा प्रेम की शत्रु है और विश्वास उसका रक्षक। आज विश्वास को चुनिए। यदि सामने वाला आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके शांत भाव से समझता है, तो भाव का स्पर्श कराइए। यदि संवाद थम गया है, तो आज विनम्रता से उसका नया मार्ग खोजिए। जहां बहस जीतने की चाह थी, वहां संबंध को जीतने की इच्छा रखिए।
यही वह क्षण है जब दैवी शक्ति भीतर की बेचैनी को शांति में बदल देती है और आप अनुभव करते हैं कि मुझे लड़ने की नहीं, जोड़ने की शक्ति मिली है। और जब जोड़ने की क्षमता आ जाती है, तब प्रेम स्वयं खिल उठता है, जैसे भोर का कमल बिना शोर किए सूर्य का स्वागत कर देता है। अब जो हमारे सच्चे भक्त हैं, उनसे एक छोटी सी प्रार्थना। यदि इस संदेश में आपको अपने लिए प्रकाश दिखाई देता है, तो प्रेम पूर्वक एक लाइक कीजिए, अपने हाथों से इस शुभ संदेश को साझा कीजिए और कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। आपकी आस्था हमारे लिए प्रेरणा है। आपकी सहभागिता किसी और तक यह दिव्य ऊर्जा पहुंचाती है। अनादर से कृपा दूर चली जाती है, सम्मान से कृपा कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए विनम्रता बनाए रखिए, किसी की श्रद्धा का उपहास मत कीजिए और जो भी सुने उसे प्रेम से सुनिए। फिर देखिए कैसे आपका दिन साधारण से असाधारण बनता जाएगा। कुछ दर्शक आज धन से जुड़े विशेष संकेत चाहेंगे। सुनिए, कॉल, संदेश, नोटिफिकेशन, मुलाकात, छूटी हुई कड़ी, इनमें से किसी एक माध्यम से अप्रत्याशित लाभ का द्वार खुल सकता है। यह लाभ कभी सीधे धन के रूप में, कभी किसी बड़े खर्च से अचानक राहत के रूप में, कभी किसी ऐसी सुविधा के रूप में जो आपकी जेब का बोझ हल्का कर दे। जो भी रूप आए उसे छोटा समझकर टालिए मत। यही छोटी सी धारा कल एक विशाल नदी बन सकती है। जो लोग सच में लॉटरी जैसा भाग्य चाहते हैं, उन्हें आज यह समझना होगा कि भाग्य उसी का साथ देता है जो परिश्रम, संयम और सद्भाव से अपनी तैयारी पूरी करता है। एक अवसर अवश्य आएगा, पर उसे पकड़ने के लिए हाथ सक्रिय होने चाहिए। यही सक्रियता आज की कुंजी है। दुआ भी, धैर्य भी और कार्यवाही भी। और हां, एक सूक्ष्म परंतु गहरा आशीर्वाद। बुरी नजरों, नकारात्मक विचारों और प्रतिकूल संयोगों से रक्षा का कवच। हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना रखिए और मन में स्मरण कीजिए, मैं सुरक्षित हूं। जब यह स्मरण सजग हो जाता है, तब अनेक अनदेखे संकट स्वयं टल जाते हैं। कोई यात्रा का टकराव टल सकता है, कोई विवाद होने से पहले शांत हो सकता है, कोई गलती होने से पहले आपकी दृष्टि उसे पकड़ सकती है। इस कवच को सक्रिय रखने के लिए आज विनम्र रहिए, किसी पर कटु वचन न बोलिए और जितना संभव हो उतना आभार व्यक्त कीजिए। आभार वह चाबी है जिससे ब्रह्मांड का ताला खुलता है। प्यारे दोस्तों, यदि ये शब्द आपके हृदय में आशा जगा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह केवल शब्द नहीं, बल्कि कृपा का प्रवाह है। विश्वास रखिए, कर्म कीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि आज हनुमान जी का संदेश स्पष्ट है। भय के स्थान पर साहस चुनिए, संदेह के स्थान पर संकल्प चुनिए और विलंब के स्थान पर शुरुआत चुनिए। जहां जहां आपने स्वयं को कम आंका है, आज वहीं अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए। मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं। यह 3 बार का स्मरण आपकी ऊर्जा को उस स्तर पर ले जाएगा जहां से परिणाम बरसने लगते हैं। और जब परिणाम आए तो उन्हें केवल अपनी जीत न मानिए, उन्हें प्रभु का प्रसाद समझिए और बांट दीजिए। प्रसाद बांटने से कमी नहीं आती, कृपा बढ़ती है। जैसे ही आप मन में श्री राम का नाम स्मरण करते हैं, वैसे ही हनुमान जी आपके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच फैला देते हैं और उसी क्षण आपके जीवन की रुकी हुई धाराएं फिर से बहने लगती हैं। आज आप अनुभव करेंगे कि जहां शब्द कम पड़ जाते थे, वहां आपकी शांत उपस्थिति ही प्रभाव डालती है। जहां संयोग साथ नहीं दे रहा था, वहीं अब हर छोटा प्रयास किसी अदृश्य हाथ का सहारा पाता है। ये वही दिव्य समय है जब संकल्प वास्तविकता के द्वार पर दस्तक देता है और दरवाजा भीतर से खुल जाता है। अपने मन में धैर्य रखिए, सांसों को संतुलित कीजिए और यह विश्वास रखिए कि आज उठाया गया हर सही कदम आपको उसी स्थान तक पहुंचाएगा जहां आपकी वर्षों की कामना प्रतीक्षा कर रही थी। आज आप अपने कार्यों की लय में एक सूक्ष्म परिवर्तन अनुभव करेंगे, जैसे कोई पुरानी प्रिय धुन अचानक सही सुर पकड़ ले। कोई बैठक जो बार बार टल रही थी, अचानक जुड़ सकती है। किसी अधिकारी की स्वीकृति जो रुकी हुई थी, वह अप्रत्याशित सहमति में बदल सकती है। किसी ग्राहक या साझेदार का मन जो कल तक संशय में था, आज भरोसे और आत्मीयता से खुल सकता है। इस समय की लय का रहस्य यही है कि आप भीतर से जितने सहज होंगे, बाहरी संसार उतना ही आपके पक्ष में मुड़ता जाएगा। इसीलिए आज अहंकार त्याग कर विनम्रता को अपनाना है।
जल्दबाजी छोड़कर स्थिरता को धारण करना है और तुलना से दूर रहकर केवल अपनी उन्नति पर ध्यान देना है। यही वह सूक्ष्म साधना है जिससे बड़ा परिवर्तन जन्म लेता है। जब मन शांत होता है तो ब्रह्मांड स्पष्ट संकेत भेजता है, कभी किसी पुराने संपर्क के माध्यम से, कभी किसी नई संभावना के रूप में, कभी किसी प्रेरक संदेश के जरिए जो आपको सही दिशा में एक और कदम बढ़ाने की शक्ति दे देता है। प्रेम संबंधों में आज करुणा और स्पष्टता साथ चलेंगी। कई दिलों में जो अनकहे भाव लंबे समय से रुके थे, वे आज सहज रूप में बाहर आ सकते हैं। आप पाएंगे कि दूसरे की बात सुनना ही सबसे बड़ा उपहार है और आपकी यही सुनवाई सामने वाले के भीतर सम्मान और विश्वास जगाती है। यदि दूरियां आई थीं, तो आज बिना आरोप प्रत्यारोप केवल सच्चाई और अपनत्व के सहारे उन्हें पाटने का प्रयास कीजिए। कभी कभी एक स्नेह भरा नमस्कार, एक ईमानदार क्षमा या केवल यह कहना कि मैं तुम्हें समझना चाहता हूं, इतना ही पर्याप्त होता है किसी रिश्ते में नई सुबह लाने के लिए। यह सुबह आज आपके द्वार पर है। हनुमान जी की कृपा जब प्रेम पर उतरती है तो संवाद में मधुरता आती है, अपेक्षाओं में संतुलन आता है और दिल की धड़कनें एक समान लय पकड़ लेती हैं। यदि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आज शब्द कम और संवेदना अधिक रखिए। संवेदना ही वह भाषा है जिसे हर हृदय सहजता से समझ लेता है। स्वास्थ्य और मनोबल के संदर्भ में आज एक मधुर अनुशासन आपका साथ देगा। आप अनुभव करेंगे कि छोटी छोटी आदतें ही बड़े परिवर्तन का बीज होती हैं। सुबह उठते ही 2 मिनट राम नाम का स्मरण, एक गिलास गुनगुना जल, कुछ पल धीमी और गहरी सांसें और दिन के किसी हिस्से में 5 मिनट का मौन। जब मन को यह छोटा सा विश्राम मिलता है, शरीर की थकान घटती है और निर्णय क्षमता दुगुनी हो जाती है। जो लोग चिंता या बेचैनी से गुजर रहे थे, उनके लिए आज का संदेश सरल है। सांसों की लय में ईश्वर का स्पर्श है। उस स्पर्श को महसूस कीजिए। यदि शरीर कोई संकेत दे तो उसके प्रति कोमल रहिए। काम के बीच छोटे छोटे विराम लीजिए। मोबाइल स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाए रखिए और जल का सेवन पर्याप्त रखिए। यही सजगता आपको संध्या तक सहज, प्रसन्न और केंद्रित बनाए रखेगी। रात को विश्राम से पहले कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। दिन भर की 3 बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। फिर देखिए कैसे नींद गहरी और मधुर हो जाती है। धन और अवसर की बात करें तो आज के संकेत अत्यंत अनुकूल हैं। ईश्वरीय योजना में आपकी मेहनत, आपकी प्रतिष्ठा और आपका धैर्य एक ही पंक्ति में खड़े दिखाई देंगे। कोई पुराना बकाया अप्रत्याशित रूप से मिल सकता है। कोई प्रस्ताव जिसे आप साधारण समझ रहे थे, उम्मीद से अधिक लाभ दे सकता है। किसी परिचित के माध्यम से ऐसा संपर्क मिल सकता है जो आपकी राहों को कई गुना तेज कर दे। और कुछ लोगों के लिए तो आज ऐसा संयोग भी संभव है जिसे आप सहज भाषा में कहते हैं, यह तो किसी लॉटरी से कम नहीं। ध्यान रहे, यह संयोग केवल भाग्य का खेल नहीं है, यह आपकी लंबी तैयारी और आपके सद्भावनापूर्ण कर्मों का फल है। इसीलिए इस समय अपने हाथ सक्रिय रखिए, दस्तावेज सुव्यवस्थित रखिए। जिनसे जुड़ना है उनसे संपर्क कीजिए। जिन प्रस्तावों का उत्तर देना है वह दीजिए और जहां एक कदम आगे बढ़ना है वहां रुकिए मत। यही सक्रियता उस शुभ लाभ का पात्र बनाती है जो द्वार पर आकर दस्तक दे चुका है। आज के दिव्य संकेत कई रूपों में सामने आ सकते हैं। अचानक किसी पक्षी का मधुर स्वर आपकी खिड़की पर बैठकर मन को हल्का कर दे। राह में किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद भरा हाथ आपके सिर पर ठहर जाए। वर्षों पुरानी कोई पुस्तक हाथ लग जाए और उसमें लिखी एक पंक्ति आपको दिशा दिखा दे। किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि अचानक सुनाई दे और आप भीतर से अनजानी शांति महसूस करें। यह सब संयोग प्रतीत हो सकता है, पर श्रद्धालु के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि आप सही मार्ग पर हैं। आगे बढ़िए, भय मत कीजिए। कभी किसी फूल की सुगंध, किसी दीपक की लौ या किसी बच्चे की मुस्कान भी ईश्वरीय संकेत बन जाती है। इस सूक्ष्म भाषा को हृदय से सुनिए, कृतज्ञ रहिए और जो कदम उठाना है उठाइए। जब हनुमान जी का आशीर्वाद साथ हो तो थोड़ी सी हिम्मत भी बड़ा परिवर्तन ला देती है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी अंधेरे को चुनौती देकर उजाले की श्रृंखला में बदल जाती है। कार्य क्षेत्र में आज कुछ अदृश्य रुकावटें बिना शोर के हट सकती हैं। कोई ईमेल जिसका उत्तर लंबे समय से नहीं आया था, आज सकारात्मक प्रतिक्रिया में बदल सकता है।
कोई इंटरव्यू जिसका परिणाम अस्पष्ट था अब स्पष्ट हो सकता है।